राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज फिर अनुपमा के 5 पन्नों का भाषण देखने को मिलेगा, जहां अनुपमा तोशु को ज्ञान दे रही है और वनराज अनुपमा के सामने भीख मांग रहा है कि भाई वो तोशु को जेल ना भेजे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और रूही नशे की हालत में तमाशा कर रही हैं और बेचारा अरमान दोनों को संभाल रहा है। लेकिन आज रूही अपने और अरमान के रिश्ते का सच सबको बताने वाली है, जबकि गुमे किसी के प्यार में अनवी सबको मामा का सच बता देगी। लेकिन बेचारी की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि अब भांग के नशे में है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में होली में तमाशे हो गए हैं क्योंकि अनुपमा ने तोशु को पकड़ लिया है, लेकिन वनराज बेशर्मों की तरह अनुपमा पर रौब जमा रहा है कि वो अनुज से कहकर केस वापस ले ले। लेकिन इस बार अनुपमा किसी की भी नहीं सुनने वाली। इतना ही नहीं, आज तो टीटू गलती से डिम्पी की मांग भरने वाला है और वनराज बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज होता यह है कि होली के रंग के बीच टीटू और डिम्पी का रोमांस शुरू हो जाता है। अब टीटू डिम्पी को गुलाल लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसे वनराज देख लेता है और उसका खून खौल जाता है। अब टीटू जैसे ही डिम्पी को गुलाल लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो पीछे से वनराज आकर उसे धक्का दे देता है। अब इस दौरान टीटू के हाथ का सारा गुलाल उड़कर डिम्पी की मांग में चला जाता है। अब इस मौके पर अनुपमा आकर टीटू को वहां से जाने के लिए कह देती है और बापूजी वनराज को रोक लेते हैं। अब जैसे तैसे अनुपमा और बापूजी मामले को शांत कराते हैं, लेकिन तभी अनुपमा तोशु को पकड़ लेती है जो वेश बदल कर आया हुआ है। अब अनुपमा और किंजल मिलकर तोशु को खूब सुनाती हैं। इस दौरान अनुपमा तोशु को बताती है कि कैसे उसने मिस्टर शाह को मजबूर किया जिससे वो तुझे यहाँ पर बुला सके, जबकि किंजल बोलती है कि पहले गलती की और फिर सॉरी। मैं सोचती थी कि तुम कम से कम मुझसे और परी से तो प्यार करते हो, लेकिन मैं तो वहाँ भी गलत थी। अब तोशु बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए वनराज भी उसकी ढाल बन जाता है। वो अनुपमा से कहता है कि तुम तोशु को जेल नहीं भिजवा सकती, तुम्हें किंजल और परी के बारे में भी सोचना होगा। अब हम इनके माता पिता हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी गलतियों को माफ़ कर दें। लेकिन अनुपमा कहती है कि भाई तोशु को अपने सिवा किसी और की पड़ी ही नहीं है और इसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। अब अनुपमा ने तोशु को जेल भेज दिया है और वनराज और पाखी मिलकर अनुपमा के पीछे पड़ गए हैं और उसे गलत माँ बता रहे हैं। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और रूही दोनों ही नशे की हालत में तमाशे कर रहे हैं। अब अभीरा तो अरमान के काबू में ही नहीं आ रही है, तो वहीं रूही का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि वो अरमान और अभीरा को एक साथ नहीं देख पा रही, जबकि अरमान समझ नहीं पा रहा है कि वो पहले किसको मनाए। आज होता ये है कि अभीरा अरमान को गाना गाने के लिए कहती है और फिर अपने फ़ोन में गाना बजा देती है। अब अरमान को देखकर अभीरा खूब हंसती है, जिस वजह से अरमान गुस्सा होकर जाने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा उसे रोक लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ रूही भी नशे की हालत में रोती है और कहती है कि उससे कोई प्यार नहीं करता। अब वो मनीष के सामने बताने वाली होती है कि भाई वो रोहित के लिए नहीं बल्कि अरमान के लिए घर में रुकी है, लेकिन स्वर्णा मौके पर रूही का मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद अभीरा और रूही आमने सामने आ जाते हैं और तभी लकड़ी का तंबू दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है। तो इस मौके पर अरमान अभीरा को बचाता है और रूही को साइड कर देता है। अब ये देखकर रूही को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो टेबल के नीचे जाकर बेचारी रोने लगती है, जहाँ अभीरा उसे जाकर समझाती है और नशे की हालत में बताती है कि भाई उसको और अरमान को कभी प्यार ही नहीं हो सकता। अब रूही भी खुश हो जाती है और कहती है कि भाई उसे भी अपने मन की बात बतानी है। सो दोनों स्टेज पर चढ़कर चिल्लाने लगती हैं और सभी लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। अब अभीरा कहती है कि भाई आज रूही को अपने दिल की बात बतानी है। अब ये सुनकर स्वर्णा और अरमान डर जाते हैं। रूही कहती है कि भाई शादी से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था और वो कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अब ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में होली का रंग अभी तक चल रहा है और अनवी सच बताने के लिए मरी जा रही है, लेकिन बेचारी के साथ बहुत गलत होने वाला है। आज होता ये है कि ईशान आंखों पर पट्टी बांधकर रीवा को रंग लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस दौरान ईशान रीवा की जगह सभी को रंग लगा देगा। अब ऐसा होते ही देख सारे परिवार का मुंह उतर जाएगा, लेकिन इसी बीच दुर्वा परिवार के सभी लोगों को भांग पिला देगी। अब दुर्वा ये सब मामा के कहने पर कर रही है, जो भांग में पुड़िया मिला रहा है, जिससे सभी लोग नशे की हालत में
में धुत हो जाए। अब इसी बीच अनवी पूरे परिवार के सामने पहुंच जाएगी और अनवी बताएगी कि किस तरीके से 12 साल की उम्र से मामा अनवी के साथ गलत काम कर रहा है। अब अनवी का पूरा परिवार चुप होकर अनवी की बात सुनेगा। इस दौरान अनवी सभी की तारीफ भी करेगी, लेकिन जल्द ही अनवी को महसूस हो जाएगा कि भाई पूरा परिवार तो नशे की हालत में है और उसका बताना किसी काम का नहीं है। अब मामा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और सभी लोग मामा और अनवी का मजाक भी बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे में परिवार के लोग नशे की हालत में खूब मस्ती करेंगे और मामा अनवी को बताएगा कि उसने भाई सबको भांग पिला दी है। इस दौरान मामा अनवी के साथ छेड़खानी करने की फिर से कोशिश करेगा। ऐसे में बेचारी अनवी रोना शुरू कर देगी क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अब देखना होगा कि अनवी कब मामा का पर्दाफाश पूरे भोसले परिवार के सामने करती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।